हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हुसैन। आज हम बात करने वाले हैं रेनल फंक्शन टेस्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे रेनल फंक्शन टेस्ट के बारे में, यानी कि रेनल फंक्शन क्या होता है, इसके क्या क्या कॉजेस होते हैं, क्या क्या कितना परसेंटेज होती है, इसमें क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं रेनल फंक्शन में। तो इसी की चीज़ के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन नॉर्मल यूरिन की, यानी कि यूरिन की प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन क्या क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूरिन। यूरिन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ठीक है, तो यूरिन की प्रॉपर्टीज़ जो होती है, देखिए इसका जो वॉल्यूम होता है कितना होता है, लगभग 1 लीटर से 1.5 लीटर, यानी कि 1000 से 1500 ml पर डे होता है इसका जो होता है। यानी कि एक आमतौर पर डेली का जो एक मतलब एक यंग अडल्ट मेन या फीमेल होता है वो लगभग 1 लीटर से 1.5 लीटर का जो वो यूरिन होता है वो एक्सक्रिएट करता है, यानी कि उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन कैसी होती है, इसकी रिएक्शन होती है स्लाइटली एसिडिक विथ पीएच ऑफ 4.5 to 6। इसका जो पीएच होता है, यानी कि इसकी रिएक्शन जो होती है स्लाइटली एसिडिक होती है, और इसका पीएच जो होता है 4.5 से 6 इसका पीएच होता है। ठीक है, अब इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1.012 टू 1.02 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ठीक है, अब इसकी ओस्मोलैरिटी कितनी होती है, ओस्मोलैरिटी 1.200 MOSOML पर लीटर होती है इसकी ओस्मोलैरिटी। ठीक है, और इसका नॉर्मल कलर कितना होता है, कलर देखेंगे तो इसका नॉर्मली स्ट्रो कलर, यानी कि ये स्ट्रो कलर का दिखाई देता है नॉर्मली। ठीक है, अब इसका ओडोर क्या होता है, फ्रेश यूरिन हैज़ लाइट एरोमेटिक ओडोर इफ स्टोर फॉर सम टाइम द ओडोर बिकम स्ट्रॉन्ग ड्यू टू द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। यहाँ पर इसका कहने का मतलब होता है जब यूरिन एक्सक्रिएट करता है कोई भी मेल या फीमेल, कोई भी एडल्ट या कोई भी बच्चा जब यूरिन को एक्सक्रिएट करता है, यानी कि यूरिन को शरीर से जब बाहर निकालता है, तो उसमें हल्के कलर की गंध होती है जिससे बदबू टाइप की आती है। ठीक है, और यदि इस यूरिन को काफ़ी समय तक, यानी कि कुछ देर तक या थोड़ी बहुत देर तक या टाइम तक उसको संग्रहित यानी कि इकट्ठा कर कर रखा जाए, तो उसमें जो होते हैं बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। बैक्टीरिया की वजह से जो वो उसकी जो स्मेल होती है, बदबू होती है, वो बहुत ही तेज़ी से आने लगती है। ठीक है, अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन का कंपोजिशन क्या क्या होता है। यानी कि इसमें यूरिन कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड सॉलिड, सॉलिड इंक्लूड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि यूरिन जो कंसिस्ट होता है उसमें सॉलिड ऑर्गेनिज्म और वाटर इंक्लूड होता है, और जो सॉलिड वाटर और सॉलिड इंक्लूड होता है, और सॉलिड में जो इंक्लूड होते हैं वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, अमोनिया, ये आते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। ठीक है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आ गए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सल्फेट, ये चीज़ें आ गई इसमें। ठीक है, जो हमारा इनऑर्गेनिक होता है। अब हम बात करते हैं इसके रेनल फंक्शन टेस्ट के बारे में। रेनल फंक्शन टेस्ट क्या होता है, रेनल फंक्शन टेस्ट कैसे कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो रेनल फंक्शन टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि रेनल फंक्शन टेस्ट आर द ग्रुप ऑफ टेस्ट दैट आर परफॉर्म्ड टू assess the function of kidney. Renal function test are for the 3 type। यानी कि रेनल फंक्शन टेस्ट जो होते हैं इसमें इस चीज़ की जांच की जाती है कि हमारे किडनी और किडनी के जो फंक्शन वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये ग्रुप ऑफ टेस्ट में आता है। ठीक है, तो रेनल फंक्शन के टेस्ट जो होते हैं ये 3 प्रकार से किए जाते हैं। इसमें एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन अलोन, यानी कि ओनली यूरिन का एग्जामिनेशन भी किया जाता है। एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड अलोंग, यानी कि इसमें ब्लड का भी एग्जामिनेशन किया जाता है। तो और नंबर 3 पे है एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड एंड यूरिन, इसमें ब्लड और यूरिन का दोनों का एग्जामिनेशन भी किया जाता है। अब यहाँ पर हम सिंपली भाषा में सबसे पहले बात करेंगे यूरिन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन के एग्जामिनेशन की बात करेंगे, जो जिसे हमें यूरिनलाइसिस भी बोला जाता है, जिसे हम मेडिकल भाषा में यूरिनलाइसिस भी बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन और यूरिनलाइसिस, यानी इनके यूरिन के एग्जामिनेशन को यूरिनलाइसिस कहते हैं। इज अ ग्रुप ऑफ
डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि ये एक डायग्नोस्टिक ग्रुप टेस्ट है परफॉर्म ऑन द सैंपल ऑफ द यूरिन, जिसे हम बोलते हैं यूरिन का सिंपल टेस्ट किया जाता है। यूरिन एनालिसिस इज डन बाय द, यूरिन एनालिसिस का जो एग्जामिनेशन किया जाता है, यानी कि यूरिन का जो एग्जामिनेशन किया जाएगा वो फिजिकल तरीके से किया जाएगा, यानी कि एक दो फिजिकल एग्जामिनेशन इसका किया जाता है, फिजिकल तरीके से हम देखते हैं। फिर दूसरा देखते हैं हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के तरीके से हम देखते हैं। और तीसरा हम देखते हैं केमिकल एनालिसिस, यानी कि केमिकल रिएक्शन इसकी देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन की। फिजिकल एग्जामिनेशन की यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, कितना होता है, ठीक। तो इसका वॉल्यूम की बात करें, इसमें जो होगा इंक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम इंडिकेट्स इंक्रीज इन प्रोटीन कैटाबॉलिज्म एंड रेनल डिसऑर्डर सच एज क्रोनिक रेनल फेलियर, डायबिटीज इंसिपिडस एंड ग्लाइकोसूरिया। यानी कि इंक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम, यानी कि यूरिन का जो वॉल्यूम इंक्रीज बढ़ जाता है, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाता है, इंडिकेट इंक्रीज हो जाता है। प्रोटीन, इस प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म इसमें होता है। और ये जो होता है रेनल डिसऑर्डर, यानी कि जो हमारी किडनी होती है उसमें कोई डिफेक्ट हो जाता है, रेनल डिसऑर्डर हो जाता है, तब ये कंडीशन आती है क्रोनिक रेनल फेलियर, यानी कि कम समय में क्रोनिक रेनल फेलियर जो होता है, यानी कि जब लंबे समय तक का कोई जो रेनल फेलियर हो जाता है उस कंडीशन में ये होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, यूरिन का प्रोटीन आ जाता है। एंड डायबिटीज़ में इंसिपिडस डायबिटीज़ में भी हो जाता है, एंड ग्लाइकोसूरिया में भी इसकी कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो अब सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे इसके कलर की। कलर क्या होता है, नॉर्मली यूरिन इज स्ट्रो कलर। और कलर फिजिकल एग्जामिनेशन में कलर को हम देखेंगे तो नॉर्मली जो इसका कलर होता है, नॉर्मली इसका हम कलर देखेंगे तो ये जो होता है यूरिन स्ट्रो कलर का होता है, ठीक है। एबनॉर्मल कलरेशन ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द सीवियर काजेस सच एज द जॉन्डिस। और जब इसका यूरिन का कलर एबनॉर्मल हो जाता है, यानी कि स्ट्रो कलर से चेंज इसका कलर हो जाता है, तो ये जॉन्डिस की कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। जॉन्डिस की कंडीशन में होता है और हीमोग्लोबिन की कंडीशन में हो सकता है, यानी कि हीमोग्लोबिन आ जाता है यूरिन में, ठीक है। हीमोग्लोबिन यूरिया की कंडीशन में हो सकता है, जो हमारी यूरिन में हीमोग्लोबिन कंडीशन की आ सकती है, ठीक। अब हम यहाँ पर सेकंड नंबर पर देखते हैं इसका अपीयरेंस, यानी कि किस तरह से दिखाई देता है, प्रकट होता है, अपीयरेंस होता है, ठीक। अपीयरेंस में हम देखेंगे तो नॉर्मल यूरिन इज क्लियर, यानी कि नॉर्मल जो यूरिन होता है वो क्लियर होता है। इट बिकम टर्बाइड इन बोथ फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि ये जो होता है, जो इसका नॉर्मली यूरिन क्लियर होता है, ये इसका जो कलर चेंज होता है वो बिकम हो जाता है, यानी कि टर्बिड, इसका कलर जो होता है टर्बिड हो जाता है। ये फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन दोनों कंडीशन में हो जाता है, ठीक है। अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन काउजिंग टर्बिडिटी ऑफ यूरिन आर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ क्रिस्टल प्रिस्क्रिप्शन ऑफ क्रिस्टल प्रेजेंस। इसमें जो इसका कलर चेंज होगा, टर्बाइड होगा यूरिन का कलर, तो इसमें जो क्रिस्टल बहुत ज़्यादा आ जाएंगे तो इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, या म्यूकस प्रेजेंट होती है उसमें। और वेजाइनल डिस्चार्ज, जब कोई वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, वेजाइना की फीमेल में जब कोई वेजाइनल का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, वेजाइनल डिस्चार्ज हो जाता है, वेजाइनल डिस्चार्ज में इसमें भी ये इसका कलर टर्बिडिटी हो जाता है, ठीक है। अब पैथोलॉजिकल कंडीशन काउजिंग द ट्यूबरिटी आर प्रेजेंस ऑफ द ब्लड सेल्स बैक्टीरिया, यानी कि इस पैथोलॉजिकल कंडीशन जो इसके कारण होते हैं, ट्यूबरिटी दर्शाने के जो कारण होते हैं, ट्यूबरिटी दिखाई देती है इसमें, वो प्रेजेंस होता है ब्लड सेल्स, यानी कि इसमें ब्लड की जो सेल्स आती हैं और बैक्टीरिया के थ्रू, यानी कि कोई बैक्टीरिया इन्फेक्टेड कर देगा या ब्लड की सेल इसमें आएंगी, ठीक है। अब हम नंबर 5 पर बात करेंगे इसकी ओस्मोलैरिटी के बारे में। तो ओस्मोलैरिटी ऑफ यूरिन डिक्रीज इन डायबिटीज इंसिपिडस, यानी कि डायबिटीज इंसिपिडस में जो होगी यूरिन की ओस्मोलैरिटी जो होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसके पीएच की बात करें तो पीएच होगा मेजरमेंट ऑफ पीएच इज यूजुअली इज डिटरमाइन द मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्केलोसिस। इसका जो एसिडोसिस यानी कि एसिडोसिस और एल्केलोसिस, जो इसका रेस्पिरेटरी यानी कि इसका जो यूरिन का जो पीएच होगा एल्केलोसिस होगा या एसिडोसिस होगा, ये इसका जो मेजरमेंट करेगा, ये यूजफुल डिटरमाइन को
मेटाबॉलिज करेगा, ठीक है। द पीएच ऑफ डिक्रीज इन रेनल डिजीज, जब कोई रेनल का डिजीज हो जाता है तो पीएच जो होता है उसका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, जब किडनी में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तब, ठीक है। इन नॉर्मल कंडीशन पीएच इन यूरिन डिपेंड अपॉन द डाइट, और जो होता है नॉर्मल कंडीशन में जो इसका पीएच जो डिपेंड करता है वो करता है हमारी डाइट के ऊपर। इस स्लाइटली एल्कलाइन इन द वेजिटेरियन, यानी कि जब कोई ज़्यादा वेजिटेरियन होता है तो ये थोड़ा सा स्लाइटली जो होता है एल्कलाइन होता है, और जो नॉन वेजिटेरियन होता है उसका ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक। ये कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अब हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे इसके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बारे में, यानी कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इसका क्या होगा, ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक। इसमें देखेंगे कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेड सेगमेंट ऑफ यूरिन इज यूजफुल इन डिटरमाइन द रेनल डिजीज, यानी कि रेनल डिजीज जब ज़्यादा हो जाती है, कोई हो जाता है, तो इसका जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है ये इस कंडीशन में किया जाता है, ठीक है। तो अब हम इसका देखते हैं क्या क्या इसमें देखने को मिलता है, ठीक। तो इसमें जो देखने को मिलेगा हमें, ये देखिएगा नंबर 1 पे हम देखेंगे इसमें रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल, प्रेजेंट ऑफ रेड ब्लड सेल इन यूरिन इज डिसाइड ग्लोमेरुलर डिजीज सच एस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, यानी कि जब इसमें अगर हमारे यूरिन में रेड ब्लड सेल्स अगर दिखाई देती हैं तो ये जो होगा ग्लोमेरुलर डिजीज की कंडीशन में आता है, यानी कि ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, यानी कि जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल होता है उसके अंदर किडनी के अंदर नेफ्राइटिस हो जाता है, उस कंडीशन में इसको हम देखते हैं रेड ब्लड सेल दिखाई देता है। अब वाइट ब्लड सेल्स कब दिखाई देते हैं यूरिन में, तो नॉर्मली फ्यू वाइट ब्लड सेल्स अपीयर इन द हाई power field, the number increase in acute glomerulonephritis, infection of urinary tract, vagina और cervix, यानी कि नॉर्मली तौर पर आमतौर पर कुछ वाइट ब्लड सेल्स प्रकट होती हैं हाई पावर फील्ड की कंडीशन में। तो नंबर ऑफ इंक्रीज, यानी कि जब नंबर इनका बढ़ता है, तो इनका जब नंबर बढ़ने लगता है WBC का, तो ये जो होता है एक्यूट, यानी कि कम समय का जो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कंडीशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तब हो सकता है यूरिनरी ट्रैक जो हमारा होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, या वेजाइना और सर्विक्स में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब, ठीक है। अब देखते हैं कि एपिथेलियल सेल कब दिखाई देती है यूरिन में। तो नॉर्मली फ्यू ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल फ्लोड इनटू यूरिन, यानी कि नॉर्मली तौर पर यूरिन में जो होगा, नॉर्मली तौर पर यूरिन में जो एपिथेलियल सेल होती हैं वो कीचड़ के समान होती हैं, उसके अंदर जो होती हैं, जो हमारा जो गंदा सा यूरिन आता है उसमें दिखाई देती हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मैनी एपिथेलियल सेल सिगमेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड ट्यूबुलर नेक्रोसिस, यानी कि जब हमारे जो ट्यूबुल्स होते हैं उसके अंदर जो हमारे नेफ्रॉन के ट्यूबुल होते हैं उसमें अगर उसका अगर नेक्रोसिस हो जाए, यानी कि किडनी में कोई नेक्रोसिस हो जाए, आमतौर पर देखें, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाए, यानी कि नेफ्रॉन जो होंगे अंदर हमारे उसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है तब ये दिखाई देती हैं, ठीक है, एपिथेलियल सेल इसमें नजर आती हैं। अब बात करते हैं क्रिस्टल की। तो क्रिस्टल की सिवरल टाइप ऑफ क्रिस्टल आर प्रेजेंट इन नॉर्मल यूरिन, यानी कि नॉर्मल यूरिन में होते हैं कई तरह के क्रिस्टल मौजूद होते हैं। कॉमन क्रिस्टल आर द क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि कॉमन क्रिस्टल आर द क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कॉमन जो क्रिस्टल्स होते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड के होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के होते हैं, यूरिन एसिड होता है एंड ट्रिपल फॉस्फेट के होते हैं, ठीक है, ट्रिपल फॉस्फेट। अब बैक्टीरिया की बात करें, इसमें हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया आर कॉमन इन यूरिन स्पेसिमेन बिकॉज ऑफ normal microbial flora of urinary tract, urethra and vagina, and because of their ability to multiply rapidly and urine, or culture studies are necessary to determine the presence of bacteria in urine, यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं यूरिनरी में कॉमन होते हैं, बैक्टीरिया इसमें यूरिन में आ जाते हैं कॉमनली तरीके से। तो नॉर्मल, जैसे कि नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ यूरिनरी ट्रैक में होता है, ठीक है, और यूरेथ्रा एंड वेजाइना, एंड बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी ऑफ मल्टीप्लाई रैपिडली इन यूरिन, और ये जो होते हैं रैपिडली मल्टीप्लाई होते रहते हैं
यूरिन में, ठीक है। अब इसका जो मतलब इसको जानने के लिए यानी कि बैक्टीरिया यूरिन में बैक्टीरिया का अध्ययन करने के लिए, इसके जानने के लिए कि कौन सा बैक्टीरिया है, क्या कर रहा है, तो इसके लिए हम कल्चर की स्टडीज़ की जाते हैं। जो हमारे लेबोरेटरी में जो कल्चर लगाए जाते हैं, इस तरह से हमारे गोल गोल एक पिपेट्स होती है और उसके अंदर जो होता है एक अगार डाला जाता है। यहाँ पर पूरे उसमें अगार डाला जाता है। अगार डालने के बाद इसके अंदर अगार डालने के बाद यहाँ पर इसका सैंपल डाला जाता है और 3 या 4 दिन के लिए ये जो हमारे 48 से 72 घंटे के लिए ये हमारे लेबोरेटरी में रख दिया जाता है और फिर उसका फिर एग्जामिनेशन उसका किया जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसके 3rd नंबर पर बात करेंगे इसके केमिकल एनालिसिस के बारे में। केमिकल एनालिसिस कैसे होता है, कैसे करते हैं, ठीक है। तो केमिकल एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन के एबनॉर्मल कंडीशन को डिटरमाइन करने के लिए केमिकल एनालिसिस इसको मदद करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो यूरिन और प्रेजेंस ऑफ द नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट इन एबनॉर्मल क्वांटिटी, यानी कि एबनॉर्मल क्वांटिटी और कंस्टेंट में, यानी कि प्रेजेंस यूरिन की प्रेजेंस यूरिन की प्रेजेंस में नॉर्मल कंस्टेंट इन यूरिन क्वांटिटी बोथ आर फाइंडिंग रिवल द प्रेजेंस ऑफ द रेनल एबनॉर्मलिटी, यानी कि रेनल की जो एबनॉर्मलिटी होती है उसके कंडीशन उसमें ये देखने को मिलता है, ठीक। अब हम यहाँ पर इसका देखें, यहाँ पर इसका नंबर 1 पे हम देखेंगे ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज के बारे में यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहले, तो ग्लूकोज इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर केमिकल एनालिसिस में हम सबसे पहले देखेंगे ग्लूकोज के बारे में। तो ग्लूकोज क्या होता है कि ग्लूकोज अपीयर इन यूरिन व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज अबव 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि ग्लूकोज हमें दिखाई देती है यूरिन में, ये तब दिखाई देती है, यूरिन के अंदर ग्लूकोज तब आती है जब हमारा ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, कि ग्लूकोज का लेवल जो होता है इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से, ठीक है। इसको हम दूसरी भाषा में, मेडिकल भाषा में ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, जब ग्लूकोज यूरिन में प्रेजेंस होगा तो उसको हम ग्लूकोसूरिया बोलेंगे। मे बी द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ द डायबिटीज मेलाइटिस, और ये डायबिटीज मेलाइटिस में भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बोलेंगे प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन की। तो प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव प्रोटीन, यानी कि जब इसमें प्रोटीन मौजूद होता है तो हम इसको बोलते हैं प्रोटीन्यूरिया, यानी कि पार्टिकुलरली एल्बुमिन, जिसमें एल्बुमिन इंक्लूड होता है। अगर एल्बुमिन आएगा, प्रोटीन का जो एल्बुमिन जो होगा इसका यूरिन में, तो इसे एल्बिन्यूरिया बोलेंगे, ठीक है। इन यूरिन इंक्रीज रेनल डिजीज, इन यूरिन इंडिकेट्स रेनल डिजीज, यूरिनरी एक्सक्रेशन ऑफ एल्बुमिन इन अ नॉर्मल हेल्थी एडल्ट इन अबाउट 30 ml पर डेसीलीटर, यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है, और ये जो होता है एल्बिन्यूरिया जो होता है ये रेनल डिजीज की कंडीशन में होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि यूरिनरी एक्सक्रेशन ऑफ एल्बुमिन इन अ नॉर्मली हेल्थी एडल्ट अबाउट 30 mg पर डे, यानी कि जो नॉर्मल यूरिन के थ्रू, यानी कि यूरिन जब बाहर निकालता है, कोई भी एडल्ट या वयस्क यूरिन बाहर निकालेगा तो उसमें जो होता है लगभग 30, यानी कि लगभग 30 मिलीग्राम पर डे में यूरिन के साथ एक्सक्रेट कर देता एल्बुमिन को एक वयस्क मनुष्य, ठीक है। इट एक्सीज्ड दिस लेवल इन द ग्लूकोनेफ्राइटिस, इट इज़ आल्सो इंक्रीज द फीवर एंड सीवर एक्सक्रीज, यानी कि इसकी जो कंडीशन होती है ये फीवर में, यानी कि इसकी कंडीशन फीवर एंड सीवर एक्सरसाइज, यानी कि ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद, सीवर एक्सरसाइज करने के बाद और फीवर की कंडीशन में एल्बुमिन की मात्रा जो होगी उसके कंडीशन में निकल सकती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कीटोन बॉडी की। तो कीटोन बॉडी क्या होती है? कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया क्या होता है? कीटोन्यूरिया में क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडी इन यूरिन, जब यूरिन में कीटोन बॉडी प्रेजेंट होती हैं तो इसको कीटोन्यूरिया बोलते हैं, ठीक है। एक्सेस इन प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी के कारण भी हो सकता है, फीवर में भी हो सकता है, फीवर की कंडीशन में भी कीटोन आ सकते हैं यूरिन में, बॉडी डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशन में भी आ सकते हैं, प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन की कंडीशन में भी आ सकते हैं, एंड ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ के कंडीशन में भी आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बिलरुबिन की बात करें तो बिलरुबिन अपीयर इन यूरिन बिलरुबिनूरिया, जब बिलरुबिन अगर यूरिन में दिखाई देगा तो उसको हम बिलरुबिनूरिया बोलेंगे। ड्यूरिंग हेपेटिक एंड पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस, यानी कि जब पहला कोई जॉन्डिस हुआ होता है, पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस जो होता है उसमें, और
यानी कि जॉन्डिस बाद में जो हो जाता है एडल्ट को, जब कोई जॉन्डिस हो जाता है उसमें, और हिपेटिक कंडीशन यानी कि लीवर की कोई डिसीज में भी होता है, तब ये बिलिरुबिन उसमें निकलता है, ठीक है। अब यूरोबिलिनोजन क्या होता है? यूरोबिलिनोजन यानी कि नॉर्मली अबाउट 1 to 3.5 mg ऑफ यूरिनोबिलिनोजन एक्सक्रीट इन यूरिन डेली, यानी कि यूरिन के थ्रू रोज जो होता है पर डे एक्सक्रिएट होता है यूरिन 1 to, यानी कि यूरोबिलिनोजन जो होता है लगभग 1 to 3.5 मिलीग्राम ये एक्सक्रिएट होता है यूरिन के थ्रू, डेली बाहर निकलता रहता है हमारे यूरिन से, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ यूरिनोबिलिनोजन इन यूरिन इंडिकेट्स हेमोलाइटिक जॉन्डिस, यानी कि ये जो होता है यूरिनोबिलिनोजन इंडिकेट होता है जब किसी को हेमोलाइटिक जॉन्डिस हो जाता है तो इसमें यूरिनोबिलिनोजन मौजूद हो जाता है ज़्यादा, ठीक है। अब क्या होगा? ब्लड। अब हम ब्लड की बात करेंगे। अगर प्रेजेंस ऑफ यूरिन इन ब्लड, अगर ब्लड में यानी कि यूरिन में जब ब्लड अगर दिखाई दे रहा है, रेड कलर का यूरिन आ रहा है, तो उसे हम बोलेंगे हेमेटूरिया इसे बोलेंगे, ठीक है। तो इंडिकेट्स ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कि ये जो होगा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी कि नेफ्रॉन का कोई डिसऑर्डर होगा उसमें हो सकता है। रेनल स्टोन यानी कि जब हमारी किडनी में कोई स्टोन होगी उस कंडीशन में आ सकता है। इन्फेक्शन हो सकता है कोई, तब आ सकता है। मेलिग्नेंसी की कंडीशन में, मेलिग्नेंसी ऑफ यूरिनरी ट्रैक में मेलिग्नेंसी हो सकती है, तब आ सकता है, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर हीमोग्लोबिन के बारे में, यानी कि हीमोग्लोबिन अपीयर इन यूरिन, जब यूरिन में हीमोग्लोबिन दिखाई देगा तो हम उसको बोलेंगे हीमोग्लोबिनूरिया ड्यूरिंग एक्सेसिव हीमोलाइसिस, और ये जो होता है हीमोलाइसिस कंडीशन में दिखाई देता है, ठीक। तो ये कंडीशन थी इसकी आज यूरिन की, कैसे कैसे इसका एग्जामिनेशन किया जाता है, ठीक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।